हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका केएस केमिस्ट्री क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो ऐसे इम्पोर्टेंट नेम रिलेशन पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह केवल 12th बोर्ड एग्जाम में नहीं बल्कि नीट और जेई जैसे एग्जाम का भी एक फेवरेट नेम समझ आता है, जो कहीं ना कहीं हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं वो दो नेम रिएक्शन। तो हम लोग पहला डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, देन करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो आइए समझते हैं पहला एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? तो प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, CH3 वाले को जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वाले कंपाउंड दिखे तो इसको बोल देते हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। इसे ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अब इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड से जो CO से फर्स्ट कार्बन चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, फर्स्ट कार्बन को बोल देते हैं क्या? अल्फा कार्बन। फर्स्ट कार्बन को प्यारे बच्चों बोल देते हैं क्या? अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जितने भी अटैच्ड हैं क्या हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को बोल देते हैं प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो आई होप समझ में आया होगा कि कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जितने भी अटैच होंगे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अब आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पे। तो एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड पे होगा और उस कंपाउंड पे होगा या उस कार्बन कंपाउंड पे होगा जिसमें एटलीस्ट क्या हो, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड having, कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा H। ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो क्या देंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं। तो आइए समझते हैं एग्जांपल से। तो एक एग्जांपल लिखते हैं एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। प्यारे बच्चों, इसका नाम होता है क्या? एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। अगर बात करें IUPAC की तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल बोलते हैं, इथेनॉल। तो इसको ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स और इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे? बेस से। कौन सा बेस? डाइल्यूट बेस NaOH ले सकते हैं या आप KOH ले सकते हैं या आप बैरियम लेते हैं ले सकते हैं, यानी जो भी बेसिक मीडियम है डाइल्यूट कंडीशन पे होना चाहिए। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म बनता है क्या? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं क्या? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे? पहले समझते हैं इसका मैकेनिज्म से डिटेल्स में, फिर समझेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं डायरेक्टली सर। आइए समझते हैं। तो सर यहाँ कितने कंपाउंड हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इस जो एसिड है कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको ऐसे लिखिए। क्या प्यारे बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? H। कैसे? H यहाँ लिख सकते हैं CH2 और यहाँ क्या है आपका? CHO। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, ये क्या है? बेस। बेस क्या देता है? OH। बेस क्या देता है? OH। अब इस पे खेल लीजिए प्लस माइनस, इसमें क्या आएगा? अब ये जो OH है इसको क्या पसंद होता है? H पसंद होता है। बेटा बेस है और ये अल्फा H क्या होता है? एसिडिक होता है। ये अगर क्या है? एक एसिड है। क्या है ये? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक। और ये क्या है प्यारे बच्चों? बेस। एक बोल सकते हैं यह एक एसिड बेस रिएक्शन है। बेस को क्या पसंद है? H पसंद है। तो यहाँ से क्या करेगा ये प्यारे बच्चों? यहाँ से क्या ले लेगा? H ले लेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? ये देखिए CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? CHO। और कार्बन पे क्या बनाएगा आपका? निगेटिव चार्ज। तो क्या बना? कार्ब एनायन। क्या बनाएगा? कार्बन एनायन, जिसको आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट।
मीडिएट बोल सकते हैं। कार्बन पे चार्ज निगेटिव को क्या बोलते हैं? कार्ब एनायन बोलते हैं। अब जो आपका जो सेकेंड मोलिक्यूल्स है, आपका जो सेकेंड मोलिक्यूल्स है एल्डिहाइड का, वहां लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। अब प्यारे बच्चों जो एनायन है ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये अटैक कहाँ करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। कहाँ? इस कार्बन पर। और ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। क्यों? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। टूटेगा कौन? वीक बॉन्ड। तो जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? CH3 C O पे चार्ज क्या आएगा? निगेटिव आ जाएगा। C पे क्या है? H, और ये क्या हो जाएगा? CH2 एंड CHO। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे? इसकी रिएक्शन होगा वाटर से। किससे? वाटर से। तो H2O में क्या होता है? H2O को आप क्या लिखते हैं? H2O को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं H पॉजिटिव एंड OH माइनस लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा? यहाँ से क्या ले लेगा? O क्या ले लेगा? यहाँ से H ले लेगा। वाटर से ऑक्सीजन क्या लेगा? H ले लेगा। तो ये क्या बनाएगा? CH3 CH और O पे क्या आ जाएगा? H। आगे क्या है? CH2 और ये क्या बनाएगा? CHO से फर्स्ट ये फंक्शन ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अल्फा। तो उसके पड़ोसी को क्या बोलेंगे? बीटा। इसका नाम क्या होगा? बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, उसको बोल देते हैं आप क्या? बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हो सकता है आपका एल्डिहाइड हो, तो अगर यहाँ एल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और आता कीटोन तो क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोल देते हैं आप। क्लियर? अगर प्यारे बच्चों अगर यहीं पर अगर आपका अगर हम हीट करा दें क्या करा दें? हीट। तो देखिए क्या कितने H है यहाँ पास? 2 H है। क्या मैं इस H को ऐसे लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? जी सर आप बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अब OH प्यारे बच्चों क्या निकल के बाहर जाएगा? वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा? वाटर। और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ कैसे बनेगा प्रोडक्ट? CH3 क्या बनेगा? देखिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या मिला आपको? CHO। क्या बना प्यारे बच्चों? CHO। तो इसको क्या बोलेंगे आप? 1 2 3 4 कार्बन क्या बोलेंगे इसको? अब देखिए इसका एक अल्फा है और ये बीटा, तो इसको बोल सकते हैं आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं इसको। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों इसका नाम होता है, अगर नाम की बात करें कॉमन नेम, तो हो जाता है उसका प्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? प्रोटोनेल्डिहाइड। तो ये था आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें होगा ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वहां क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। किसको बोलते हैं? अल्फा H। जो CO से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन पे अगर H है तो उसको बोलते हैं अल्फा H। ये क्या होता है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ डाइल्यूट बेस टू फॉर्म क्या बनता है प्यारे बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनता है प्यारे बच्चों? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ वही बनेगा। क्या बनेगा? CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा? CH, यहाँ OH और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ क्या है? CH2 एंड CHO। इसी का नाम क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये आपका आपने बताया पूरी मैकेनिज्म। अब देखते हैं सर इसका ट्रिक कैसे याद करें, डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए अब ट्रिक समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है। तो क्या प्यारे बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर? कैसे सर? ऐसे लिख सकते हैं। देखिए देखते जाइए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है? एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सेकेंड मॉलिक्यूल्स को आप क्या लिख सकते हैं? इसमें एक उसके H को बाहर करिए, एक अल्फा H। प्यारे बच्चों ये क्या है? इसका अल्फा H है, तो इसको एक H को बाहर कर देते हैं CH। देखिए CH2 और ये हो जाएगा आपका CHO। अब क्या करिए? इसको खेल दीजिए प्लस माइनस।
हाइड्रोजन और कार्बन में इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जो पॉजिटिव है इस पे क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। आ जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए अब ये किस में हो रहा है सर, ये हो रहा है सर बेस में हो रहा है। किस में हो रहा है डाइल्यूट बेस में हो रहा है। देखिए NaO या डाइल्यूट बेस में हो जाएगा तो क्या बच्चों क्या बना प्रोडक्ट देखिए CH3, फिर क्या है आपका C है, क्या है C है, C पे क्या है H है, क्या है H है, H पे क्या है O और O पे क्या है आपका H और इस कार्बन पे क्या आएगा आपका CH2 CHO। ये बेटा अल्फा और ये क्या है बीटा, तो नाम वही हो जाएगा क्या बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। ठीक है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये है आपका शॉर्ट ट्रिक। क्या करिए देखिए समझ में आया। चलिए अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए सर, अगर डायरेक्ट हीट कर रही है सर, डायरेक्ट हीट कैसे करके अगर आप एग्जाम में ऐसा दे दीजिए, देखिए 2 मोलिकुल्स आपका लिखा है CH3 और यहाँ दिया है CHO और डायरेक्ट आपके पूछ लिया है आपसे क्या ये दे दिया है वो मतलब क्या बेस मीडियम, किसमें बेसिक मीडियम, और दे दिया है आपका क्या प्यारे बच्चों हीट दे दिया है। तो सिंपल से इसको 2 बार लिखिए। कितने बार लिखिए 2 बार लिखिए। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ एक मोलिकुल्स हो गया। सेकेंड मोलिकुल्स को आप कैसे लिखते हैं CH3 CHO। तो प्यारे बच्चों क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, इसके कितने H हैं 3H हैं, तो 2H को बाहर करिए। ये देखिए 1H और एक 2H किसमें होता है प्यारे बच्चों, ये तो दिया है बेसिक मीडियम में, तो क्या करिए यहाँ से क्या निकाल दीजिए वाटर निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए वाटर। तो प्यारे बच्चों यही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट देखिए यही बन जाएगा। तो नोट करिए यहाँ पर, यहाँ क्या है CH3 है और C है, C पे क्या है H है, H के बाद क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे क्या है फिर CH है और ये क्या बना आपका CHO। प्यारे बच्चों इसी का नाम होता है क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या नाम बोल देते हैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, या इसी का नाम बोल देते हैं क्या प्रोटोनेल्डिहाइड। तो प्यारे बच्चों ये है आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो है आपका कौन सा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो नोट करिए फिर देन करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए बेटा अरे बच्चों आप ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ओके ले लीजिए। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट है जो आपका कौन सा रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। चलिए देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जो है क्या आपका कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन कैसा है प्यारे बच्चों कैनिजारो रिएक्शन। ये क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन समझते हैं। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे एल्डोल कंडेंसेशन। उसमें क्या था प्यारे बच्चों कि ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट 1 क्या होने चाहिए अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब सारा क्या सर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या रिएक्शन नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। तो बेटा ऐसे रिएक्शन को क्या क्या बोलते हैं हम लोग कैनिजारो, मतलब कहीं नहीं जा रहे हो। आइए देखते हैं कहीं नहीं जा रहे हो रिएक्शन क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा H ही नहीं है, तो अल्फा H नहीं है तो कौन सा रिएक्शन देगा प्यारे बच्चों ये कैनिजारो रिएक्शन। तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या लिख सकते हैं इसको कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड not having, कार्बोनिल कंपाउंड नॉट हैविंग अल्फा H, मतलब जिसके पास अल्फा H है वो क्या देगा एल्डोल देगा, जिसके पास अल्फा H नहीं है वो क्या देगा कैनिजारो देगा, कहीं नहीं जा देगा। बेटा क्या होगा जिसके पास सपोज मान लीजिए यहाँ एक लिखते हैं कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और यहाँ आपका A, इसी का हम लोग क्या लिख सकते हैं HCHO। क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों HCHO। अब इसका नाम क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड,
इसका नाम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। आईपीसी की बात करें तो मिथेनॉल। अब देखिए, अब इसके पास कोई अल्फा एच है क्या? नहीं है सर। अब अल्फा एच नहीं तो क्या देगा? कैनिजारो देगा। क्या देगा? कैनिजारो देगा। तो किसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन? कार्बोनिल कंपाउंड नॉट हैविंग अल्फा एच। तो देखिए, अब इसमें भी क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास क्या हो? अल्फा एच नहीं है, वो किसमें देगा? कंसंट्रेटेड बेस में देगा। किसमें देगा प्यारे बच्चों? कंसंट्रेटेड बेस में। KOH भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपका? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपका? सॉल्ट बनेगा। और सेकेंड मॉलिक्यूल के रिडक्शन से क्या बनेगा आपका? एल्कोहल बनेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर इसका बना दें तो ये आपका क्या आएगा? Na है तो यहाँ Na आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? CH3 और ये क्या बनाएगा आपका? OH। ये क्या है आपका? सॉल्ट है। अब ये क्या है आपका? एल्कोहल है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ वन मोलिक्यूल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिडक्शन ऑफ अनदर मोलिक्यूल्स टू फॉर्म एल्कोहल। अगर एक ही कंपाउंड पे दोनों साथ साथ चलता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स, एंड उसी को बोलते हैं क्या? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। When 2 molecules of formaldehyde या कार्बन कंपाउंड जिसके पास अल्फा एच नहीं है, वो किससे करेंगे? बेसिक मीडियम में। कौन सा? कंसंट्रेटेड। तो एक मॉलिक्यूल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और सेकंड का क्या होगा? रिडक्शन होगा। आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है सर इसका मैकेनिज्म से समझते हैं मैकेनिज्म। चलिए, अब देखिए आपका ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे लिखे प्यारे बच्चों, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या है? H है। अब प्यारे बच्चों, बेस क्या देता है? OH देता है। क्या देता है? OH देता है। अब इसके पास H अल्फा एच तो है ही नहीं, तो क्या एसिडिक है ही नहीं, तो क्या करेगा? डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो अगला बॉन्ड क्या बनेगा? CHC, देन यहाँ आएगा H, और O पे चार्ज क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। O पे क्या चार्ज आएगा? निगेटिव। और यहाँ पर क्या जाएगा आपका? लिख सकते हैं OH जुड़ गया। यहाँ पर क्या जुड़ा प्यारे बच्चों? OH जुड़ गया, ठीक है। OH जुड़ गया। अब जो अगला मॉलिक्यूल्स है, दूसरा मॉलिक्यूल्स है, देखिए ये रहा आपका दूसरा मॉलिक्यूल CHO। अब क्या होगा प्यारे बच्चों? ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये जो H है ये बाहर जाएगा। ये क्या जाएगा? बाहर जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? हाइड्राइड के फॉर्म जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों इसको? हाइड्राइड ट्रांसफर। इसको प्यारे बोलते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर। और जो H माइनस के किस फॉर्म में जाएगा? H निगेटिव के फॉर्म में जाएगा। और जैसे ही यहाँ निकला और अटैक कहाँ करेगा? ये अटैक कर देगा कहाँ? इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे होगा समझिए। देखिए, ये बेस है। बेस कहाँ अटैक किया? इस कार्बन पर। कहाँ किया? इस कार्बन पर। कौन सा अटैक? न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है। अब ये यहाँ अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो O पे चार्ज क्या आया? निगेटिव। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल्स है इसी का मॉलिक्यूल्स का, ये है आपका एक। अब देखिए, ये जो है निगेटिव कहाँ आया? डबल बॉन्ड बनाया। और AH कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। कैसा जाएगा? हाइड्राइड। जब H पे निगेटिव चार्ज हो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड ट्रांसफर। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं। और कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसी को बोल देते हैं RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब अगला देखिए क्या बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या बनेगा? यहाँ देखिए, यहाँ बन जाएगा H, और H पे क्या है? प्यारे बच्चों? C पे क्या आया? डबल बॉन्ड। ये बना डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ है आपका OH है। प्लस यहाँ क्या बना है आपका? देखिए, H है, C है, और O पे चार्ज क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और यहाँ पर क्या आया? H आया। तो यहाँ एक H है, और यहाँ भी क्या है? एक H है। क्या है? एक H है। क्लियर है यहाँ पर? अब क्या करेगा? ये वाला जो H है, ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर जाएगा। ये ले इसके पास चला जाएगा। कहाँ जाएगा? इसके पास चला जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों? देखिए,
तो जैसे ही ये यहाँ पास जाएगा तो आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज, प्लस क्या बनेगा CH3OH, CH3OH। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। आप बेस में क्या है Na, तो यहाँ लगा दीजिए क्या, Na लगा दीजिए। आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पास Na है तो लगा दीजिए प्यारे बच्चों Na, कोई दिक्कत नहीं है Na। तो ये क्या बना आपका, सॉल्ट बना। क्या बनेगा आपका, सॉल्ट बना, जो HCOONA, HCOONA। तो ये है आपका कैनिजारो रिएक्शन। क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड नॉट हैविंग अल्फा H, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, सॉल्ट, एंड सेकेंड मॉलिक्यूल के रिडक्शन से क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनता है। तो ये है उसका पूरी मैकेनिज्म कि कैसे और बना आपका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, आइए अब इसका देख लेते हैं ट्रिक, कि सब ट्रिक बताइए। ट्रिक बताते हैं सर, नाम क्या है, कहीं नहीं जा रहे हो रिएक्शन। क्यों कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर, मतलब अगर मैं ऐसा बात करूं, अल्फा H का मतलब होता है पैसा। क्या होता है, पैसा। और जिसके पास पैसा नहीं हो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो यही है सर, अल्फा H मतलब पैसा। जिसके पास पैसा है वो क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या देगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जा रहा रिएक्शन। तो आइए इसका समझते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं। देखिए 2 बार लिखिए सर, कैसे दिया है, CHCHO, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखिए CHCHO। अब ये किस में होगा, कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में होगा। किसमें होगा प्यारे बच्चों, कंसंट्रेटेड बेसिक मीडियम में होगा। कैसे, 2 बार लिखिए, HC डबल बॉन्ड O, और ये आपका H, ये आपका H। अब इसे क्या करा दीजिए, करा दीजिए आप क्या, ऑक्सीडेशन। तो O को ले आइए यहाँ पर सर, क्या ले आइए, O को यहाँ ले आइए, तो क्या आ जाएगा H, और यहाँ पर C पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका O, और क्या आ जाएगा H। अब ये क्या बना आपका O, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब क्या करें, इसको अगर आप बेस से रिएक्ट कराएंगे, किससे कराएंगे, बेस से, तो प्यारे बच्चों में क्या बन जाएगा, H डबल बॉन्ड O, और यहाँ O, और जो भी आपका बेसिक मीडियम N है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ये देखिए क्या बन जाएगा आपका, सॉल्ट होगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल्ट। इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब सेकेंड मॉलिक्यूल जो आपका है, देखिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पास H। प्यारे बच्चों यहाँ पास क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसको मिलेंगे, एक H इसको मिलेगा। तो देखिए क्या बनेगा, HCC, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इसको, एक H इसको। तो यहाँ एक H इसको मिला, एक H इसको मिला, एक H इसके पास है, और एक H क्या मिला, ऐसे मिला। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3, और यहाँ क्या OH। प्यारे बच्चों इसी को क्या बोल देते हैं, एल्कोहल। क्या बोल देते हैं, एल्कोहल। तो ये था आपका कैनिजारो रिएक्शन। क्या है प्यारे बच्चों, कैनिजारो रिएक्शन। शॉर्ट में थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि आज हमने 2 रिएक्शन पे डिस्कस किया। पहला क्या था आपका एल्डोल कंडेंसेशन, और सेकंड क्या पढ़े हम लोग, कैनिजारो रिएक्शन। जिसके पास प्यारे बच्चों ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा H प्रेजेंट है, जिसके पास पैसा है, वो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। बाहर जाएगा मतलब घूमने जाएगा, वो कौन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन। जिसके पास पैसा नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो एल्डोन में क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, और कैनिजारो में क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल से सॉल्ट, और सेकंड मॉलिक्यूल से क्या बना, एल्कोहल बना। यानी क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुआ। और दोनों को जब साथ साथ हो तो प्यारे बच्चों इसी को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन बोल देते हैं। ये है आपका बहुत ही, आज हमने 2 इम्पोर्टेंट ऐसे नेम्स एंड डिस्कस किया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में हर बार आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।